हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम स्टॉक के बारे में। वीकली टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट किया है और हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस इस स्टॉक का करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो करंट में स्टॉक प्राइस में हमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है और एक यहाँ पर हमें ट्रेंड पैटर्न चेंज होता दिख रहा है कि जैसे जैसे डाउन ट्रेंड में था, नीचे जा रहा था और यहाँ से प्राइस हमें वापस से ऊपर एक रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। तो जैसे आप देखोगे, अगर इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा पीछे से समझते हैं स्टॉक को, तो जब मई जून 2024 के बाद से, बजट के बाद से स्टॉक प्राइस लगातार गिर रहे थे, ऐसे टाइम पे पेटीएम अकेला ऐसा स्टॉक था जो यहाँ पर मल्टी बैग रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिए और ये 3 गुना रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिया, जब बाकी सारे स्टॉक मार्केट के स्टॉक जो है बजट के बाद से नीचे गिर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हम एक सिंपल इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं कि हमें एंट्री के डिसीजन किस तरीके से मिले। तो यहाँ पर अगर हम, जैसा कि मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पर 50 वीक की एवरेज को अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब प्राइस के ऊपर आता है शॉर्ट टर्म के टारगेट हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो मूविंग एवरेज 200 भी वहाँ पर होना चाहिए और पिवट भी हमारे पर हमारे पास होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो तो मूविंग एवरेज 50 को इसने एज रेजिस्टेंस यूज़ किया, ठीक है, उसके बाद से प्राइस नीचे गया, इस रेंज में कंसोलिडेट किया, ठीक है, तो यहाँ पे जाके इसने बॉटम बनाया। अगर इसकी बात करेंगे तो ये जो गिरावट है लगभग इतनी ही गिरावट ये होगी जितनी यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो इसको आप मेजर कर सकते हैं, लगभग 63 to 70% के आसपास की एक करेक्शन में यहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से इसने इसको मूविंग एवरेज 50 को भी ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ प्राइस चला गया। दोबारा से प्राइस देखो लेकिन कहाँ पे आया, गिर के, ठीक है, दोबारा से प्राइस आया इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे हमें दिखता। उसके बाद अगर ये इसको रेजिस्टेंस यूज करता नीचे की तरफ 2 से 3 ड्रॉप कैंडल हमें देखने को मिलती, लाल वाली कैंडल जो है, उसके बाद से प्राइस ऊपर जाता तो हमें यहाँ पर और भी ज़्यादा परफेक्ट एंट्री मिलती है। अगर यहाँ से 2 से 3 अगर ड्रॉप कैंडल दिखती है नीचे की तरफ तो फिर हमें लगता है कि इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा है, तो इसको यहाँ से इसका रेजिस्टेंस की तरह यूज़ नहीं किया। अब आगे के टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल पिवट इंडिकेटर्स में हम यूज़ कर सकते हैं। पिवट इंडिकेटर आप देखोगे तो पहले भी इसकी ये इंडिकेटर आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ पर देखिए पिवट लाइन थी, इसके बाद से प्राइस नीचे गया, ठीक है, पिवट लाइन का जो रेजिस्टेंस यूज किया, उसके बाद यहाँ पे R1 की रेंज में भी देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद S1 पे सपोर्ट लेना था, उसके नीचे कंसोलिडेट किया, S2 तक नहीं पहुंचा, लेकिन यहाँ पर संभावना थी कि जब प्राइस नीचे जा रहा था S1 पे जाके रेंज में रुक सकता है और यहाँ पर आपको इसी रेंज में रुका, लेकिन उसके बाद से टारगेट देखिए, ठीक है, आपने इसने अपना डायरेक्ट टारगेट पिवट और R1 तक गया, ठीक है, R1 तक टारगेट गया, फिर दोबारा से पिवट पे उसी तरीके से कंसोलिडेट करा जैसे इसने S1 पे कंसोलिडेट किया था। अब अगर टारगेट की बात करेंगे तो R1 आपको 1283 का टारगेट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, उससे पहले ही अपने प्रीवियस हाई के आसपास आगे कंसोलिडेट कर सकता है जो कि 2017 की रेंज है। इसके अलावा अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर 1283 तक हमें प्राइस जाता दिख सकता है। अगर नीचे जाने की बात करेंगे तो नीचे अभी भी इसकी संभावना है कि अपने पिछले 50 वीक की एवरेज के ऊपर ही कंसोलिडेट करेगा, उससे ज़्यादा नीचे जाने की संभावना हमें स्टॉक की भी नहीं दिख रही है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने जो आप ब्रोकर यूज़ कर रहे हो उसमें आप पिवट इंडिकेटर और ये मूविंग वगैरह यूज़ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये किस तरीके से इंडिकेटर काम करते हैं और कैसे आपको चीज़ें समझाने में, आप समझने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, उससे पहले चलिए, अगर आप पहले भी देखोगे तो पहले भी प्राइस इसी तरीके से काम करता आपको नजर आएगा। ठीक है, शुरुआत से देखो S2 यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस यूज करता दिखा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर S3 पे सपोर्ट देता दिखा, उसके बाद प्राइस देखो आगे चलते हैं, ठीक है, तो आगे चल के पिवट पे इसने कंसोलिडेट किया, उसके बाद R1 तक नहीं पहुंचा लेकिन दोबारा फिर, ठीक है, उसी तरीके से सॉरी पिवट वाली पॉइंट पर ही आपको रेजिस्टेंस की तरह जोता दिखा, फिर से S1 पे आगे कंसोलिडेट होता दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वापस जाके R1 पे हिट कर रहा है, उसके बाद से पिवट लाइन पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अब अगर प्राइस नीचे आएगा तो S1 और उसके अगर ऊपर जाएगा तो R1, यही आपके टारगेट और सपोर्ट हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई है। इन इंडिकेटर्स को आप बाकी स्टॉक्स में भी लगा कर देखोगे तो आपको काफ़ी समझ आएगा कि हाँ किस तरीके से पिवट मेथड काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। मैं बताना चाहूँगा फिर से कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन चीज़ें जो है वो आपको समझानी जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।